कर गए हैं। मुलाजिमों का है कि दोबारा आइडियल बॉयज करे हैं ना, सिर्फ इनको अंदर ले आ। उन्होंने कुंडी लगाई है। रजब भाई ने आते ही ना आओ देखा ना ताओ देखा, चुपेड़ों की बारिश शुरू कर दी। मेरा छोटा भाई है शायान, जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ इसकी तरफ से हुई, कुछ शीट तो मोमेंट मेरी तरफ से हुई। मेरी जान बुरा लगा, मदद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबा शाहिद। नाज़रीन, रजब भट्ट ने पाकिस्तान आते ही एक नया कारनामा सरअंजाम दे दिया। राह चलते शहरी की गाड़ी रोककर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। वो शहरी कौन था, ये क्या वाक़या है, जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू सो मच। ये क्या कोई पब्लिक स्टंट होता है कि आपको खबरों में इन रहने के लिए, सोशल मीडिया पर इन रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है? राबिया, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, और हैरान इस वजह से हूँ कि इतनी तो जो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, उनकी खबरें नहीं आती, उनके वाक़यात सामने नहीं आते जितने रजब भट्ट के आ जाते हैं। अब आप पूरा साल उठा के देख लें, किसी ना किसी तरीके से भाईजान जो है वो खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। कभी इनके साथ ज्यादती हो जाती है, कभी ये किसी के साथ ज्यादती कर देते हैं। वैसे कभी इनके साथ ज्यादती होती है, बहुत ही कम ज्यादती होती है इनके साथ। ज़्यादातर यही देखा गया है कि ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सबसे पहले वाक़े की तरफ आते हैं कि ये वाक़या हुआ क्या है। एक शहरी है जिसका नाम है इमरान, वो अपने किसी रिश्तेदार जिसका नाम शायान है, उसके साथ उसके बयान के मुताबिक वो वापडा टाउन से छतरी चौक की तरफ जा रहा था कि इसी दौरान लड़के होते हैं, शरारती लड़के होते हैं, वो उनकी गाड़ी के आगे से जिग जैग करते हुए वो आगे जा रहे थे। तो उनके बराबर में जो शायान बैठा था, इमरान के बराबर में शायान बैठा था, उसने उन लड़कों को कुछ कहा। तो वहाँ पर मौसूफ रजब भट्ट भी मौजूद थे। अच्छा। वो ये समझे कि शायद इनकी शान में गुस्ताखी कर दी है किसी ने। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई, उनके आगे लाकर गाड़ी रोकी और कुछ सुना नहीं और कुछ बताया भी नहीं। पे दर पे वार किए। वो जो बच्चा है शायान, उस पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, लाते मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। उनके साथ दो और अशख़ास भी मौजूद थे, उन्होंने भी उस बच्चे को मारा, और मार पीट करने के बाद ये सिलसिला भी रुका नहीं था कि बीच में आवाम आ गई। अच्छा। और अगर आवाम ना आती तो हो सकता है वो बच्चा भी मर जाता। इतना शदीद गुस्से में, इतनी सी बात पे, बस इतनी सी बात। तो बीच बचाव किया। तो जो गाड़ी का ऑनर था जिसका नाम इमरान है, वो सत्तू कतला थाने चले गए। उन्होंने दरख्वास्त दी कि इस तरह का वाक़या पेश आया और जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, वो जो शहरी थे जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, इमरान और शायान, वो रजब भट्ट को जानते भी थे। अच्छा। हाँ, उनको नहीं मालूम था कि ये रजब भट्ट है। कौन है? हाँ, उन्होंने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस तो आपको पता है, इस बात का तो नहीं ज्यादा गुस्सा था कि वो जानते ही नहीं है कि रजब भट्ट कौन है? ये तो रजब भट्ट को बाद में पता चला होगा ना कि इस शहर में कोई ऐसा भी है जो उनको नहीं जानता। शायद अब उनका गुस्सा और जो है वो आए, उनको और गुस्सा है। लेकिन पुलिस ने बड़ी ताबेदारी का सबूत दिया। हमेशा ही रजब भट्ट के मामले में पुलिस बड़ी ही ताबेदार है, बड़ा ही एक नरम गोशा रखती है। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, आप आए बैठें। इतनी देर में रजब भट्ट को भी उन्होंने बता दिया कि इस तरह के कुछ शहरी आए हैं। रजब भट्ट भी आ गए, सुलह सफाई हो गई है। इस मामले में सुलह सफाई हो गई है, रफा दफा हो गया मामला। रजब भट्ट ने जो बच्चा है उससे माफ़ी मांग ली है, उसकी भी वीडियो आप देख रही होंगी सोशल मीडिया पर। और अब ये मामला ठंडा हो गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं? यार, पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस का ये यहाँ पर जो सबसे मायने खेज जो किरदार है वो पुलिस का ही है। पुलिस का काम था कि FIR रजिस्टर करती, लेकिन पुलिस सुलह सफाई की तरफ चली गई। ठीक है, अच्छी बात है, सुलह सफाई हो गई, अच्छी बात है, मामला थम गया। लेकिन रजब भट्ट के ही मामले में क्यों? हमेशा रजब भट्ट के ही मामले में क्यों? एक आम शहरी होता, मेरा ना ख्याल के इतना रिलीफ दिया जाता उसे। कभी नहीं मिलता। आप करके देख लें, मैं करके देख लूं, फौरन FIR होगी। पंजाब पुलिस का एक बड़ा अच्छा कदम है, और वो ये कहते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, सबूत मौजूद हैं, वहां पर पुलिस गई है, पुलिस ने जाकर वहां पर जो एनी शाहिद हैं उनसे बात की है,
पुलिस ने जाके वहां से CCTV फुटेजेस ली है, उसमें देखा गया है कि बाकायदा तौर पर मारा जा रहा है। वो वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। हाँ जी। इसके अलावा तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, इंतजार किया कि आप जनाब आएंगे और आकर इस मामले को ठंडा कर देंगे। रजब भट्ट के हवाले से ये चीजें तवातुर के साथ हो रही हैं। इससे पहले भी आइडियल बॉयज के नाम से कुछ 3-4 लड़के हैं, वो कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, वो कोई कंटेंट बनाते हैं, वो इनकी फैमिली पर कोई मिमिक्री कर रहे थे। उनके साथ क्या हुआ, पहले वो क्लिप आप देख लें। और आप नवाब टाउन थाने गए उसी दिन? हम नवाब टाउन थाने गए थे। हम आपकी नवाब टाउन थाने की फुटेजेस निकाल सकते निकालें? कि आप जो मिमिक्री करते थे वो ऑब्जेक्शनेबल मिमिक्री थी। असल में जो फेमस लोग होते हैं उनकी पैरोडीज भी बनती हैं, उनकी मिमिक्रीज भी बनती हैं, तो क्या इसका मतलब उनको कुटा जाए? जैसा आपने इस क्लिप में देखा कि वो लड़का बता रहा है कि किस तरह रजब भट्ट ने इनको अपने घर पे बुलाया, घर पे बुलाकर इनको यरगमाल बनाया, यरगमाल बनाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और कई घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया। घर पर बुलाकर। क्या वजह थी? वजह यही थी कि उन्होंने उनकी बहन की मिमिक्री कर दी थी। उनकी शान में नहीं, उनकी बहन की भी शान में गुस्ताखी कर दी थी। अच्छा, इस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये था कि किसी के घर वालों को आप निशाना ना बनाएं, लेकिन वो जो बच्चे थे वो ये कह रहे थे कि वो अब एक आम लोग नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, लोग जानते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, और वो फैमिली व्लॉग करते हैं। बिल्कुल। उनके हर व्लॉग में उनकी बहन होती है। तो मतलब कहने का ये है कि उस वक्त जब उन बच्चों ने आवाज उठाई थी, हमने इन पर अपनी स्टोरी भी की थी, पूरा एक प्रोग्राम किया था, पुलिस हरकत में नहीं आई। वो बच्चे ये बताते भी रहे कि वो पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था और वो बच्चे मजबूर होकर मीडिया पर आए थे। और उन्होंने सिर्फ समा को ही नहीं, और भी जितने निजी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनको इंटरव्यू दिए थे, उनको बताया था और उनको वो निशानात दिखाए थे, तशद्दुद के निशानात दिखाए थे। उसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं। बस क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल में पुलिस का इस तरह के वाकयात में एक बहुत अहम रोल होना चाहिए। पुलिस को आगे आना चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए। राबिया, मैं सिर्फ बात ये करूंगा कि पुलिस कहती है कि स्ट्रीट क्राइम जब होते हैं, जब किसी से मोबाइल छिनता है या किसी से वारदात होती है, तो मुद्दई सामने नहीं आता। उस वक्त पुलिस जो है मुद्दई के गिट्टे गोडों में पड़ी हुई होती है कि आप मुद्दई बने, आप मुद्दई हैं, आप हमारे साथ कोर्ट चलें। लेकिन जब मुद्दई सामने आता है, इस तरह के वाकयात होते हैं, मुद्दई सामने आता है, पुलिस से कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूं, तो पुलिस कार्रवाई करने से रोक देती, पुलिस सुलह सफाई की तरफ चली जाती है। ये जो दोहरा म्यार है ना पुलिस का, यही वजह है कि माशरे से जो क्राइम है वो कम नहीं हो रहा। तो रजब भट्ट ने जो आते साथ ही पाकिस्तान कारनामा सरअंजाम दिया था, वो रफा दफा हो चुका है। जी, वो बिल्कुल रफा दफा हो चुका है। वो लोग बड़े शरीफ लोग मालूम हो रहे हैं मुझे। जिस तरह उनका बयान आया, वो जो ड्राइव करा था गाड़ी, सलीम नाम है उस लेडी का, वो इस बात पर फिक्रमंद था कि उसकी गाड़ी का नंबर जो है वो सोशल मीडिया पर आ चुका है। वो इस बात पर परेशान था। वो लोग क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों की तो हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप आगे आए। आप क्या समझती हैं? ये एक वाकया हुआ। इस तरह का मैंने एक वाकया जिसके आपने क्लिप भी आवाम को दिखाए हैं, इस तरह के और वाकयात भी होंगे और ये होते रहेंगे जब तक पुलिस रजब भट्ट की पुष्पनाही करती रहेगी। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात की है आपने। एंड ऑल्सो आई थिंक कि बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सनालिटी, ये उस बंदे की ड्यूटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उन तक एक अच्छा और सही मैसेज आए। तो लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी। आपके हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आप एक अच्छा काम करेंगे, आपके अच्छे काम को देखते हुए अगर आपका एक फॉलोअर भी वो अच्छा काम करेगा तो वो सदका जारिया है।
और अगर आप एक गलत काम करेंगे और आपके गलत काम को देखते हुए आपके नक्शे कदम पर अगर आपका एक फॉलोअर चल पड़ा तो उसके आप बराबर के जुर्म के शरीक होंगे। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की, बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपने। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।